नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में एक बार गुड़िया केसी फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हैं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हैं। राइट, तो हम जो कह रहे थे कि आज कंप्यूटर क्लास कंप्लीट हो चुकी थी, है ना। कंप्यूटर क्लास तो आ चुकी है। आज जो क्लास है वो इंग्लिश की है। राइट, किसकी क्लास है? इंग्लिश की। और वो पता है इंग्लिश की क्लास में हम जो पढ़ रहे थे यूज ऑफ वाज और वर्ड के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आज जो हम पढ़ने वाले इंट्रो प्लस नेगेटिव, यानी इसका हम रूल्स पढ़ेंगे, रेगुलेशन पढ़ेंगे। राइट, और इसमें जैसे कि एक पहेली था, मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी मुझे याद था, मैं थोड़ा दिमाग से उतर गया। पहेली मुझे याद नहीं आ रही। चलिए मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ और जैसे मुझे याद आता है पहेली मैं आपसे पूछ लूँगी। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे थे इंग्लिश के क्लास में इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। हाँ देखो, पहेली याद आ गई कि वो कौन सी चीज़ है वह कौन सी चीज़ है जिसे हम गिन नहीं सकते। बताओ क्या चीज़ है जो आप गिन नहीं सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, पहेली है, आज की पहेली है कि वो क्या चीज़ है जिसे हम गिन नहीं सकते। राइट, तो ये है आज की पहेली और इसका आंसर मिलेगा आपको क्लास के लास्ट में। ठीक है, इसके दो आंसर है, कई सारे आंसर हैं, आपकी जो मर्जी आप देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और वैसे तो मैं ये बताऊंगी। इंट्रो प्लस नेगेटिव हम जो पढ़ रहे थे यूज ऑफ वाज और वर्ड। कल की क्लास में जब मैंने लिया था इंग्लिश में तो लड़के छात्रावास में थे की जगह मैंने था लिख दिया था। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, इतना तो इग्नोर किया करो, है ना। क्या नाम है, जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने गलत लिख दिया था, वहाँ थे होना चाहिए था, मैंने था लिख दिया था। ठीक है, वहाँ थे ही रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर है जिसने भी आंसर दिया था। चलो, इंट्रो प्लस नेगेटिव। इंट्रो मतलब होता है प्रश्न, यहाँ की इस सेंटेंस में क्या होगा, प्रश्न पूछेगा, लेकिन साथ में क्या लगा रहेगा उसमें, नेगेटिव यानी नहीं। यानी सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और साथ में नॉट शब्द का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखो कौन कौन से सेंटेंस है। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव के दो रूल्स होते हैं, एक तो जब बीच में आता है और एक जब पहले आता है। राइट, दो ही हैं। ठीक, तो बीच वाला, पहले बीच वाले के चलते हैं। इसका क्वेश्चन ये है, रूल्स है कि फर्स्ट का रूल्स, ठीक है, फर्स्ट का रूल्स लिखवा रही हूँ। इंट्रो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये रूल्स नंबर 1 है, रूल्स नंबर 1 है। और प्रश्न जो रहेगा बीच में पूछा जाएगा। रूल्स नंबर 1 यानी प्रश्न जो पूछा जाएगा वो बीच में रहेगा और साथ में नहीं शब्द का भी यूज रहेगा। ठीक है, अब देखो कैसे, ये फर्स्ट का रूल्स है। जैसे हाँ, मान लो बच्चे स्कूल में क्यों नहीं थे। भाई कोरोना काल चल रहा है तो कहाँ से रहेंगे, है ना। कोरोना काल में कोई बच्चे स्कूल गए हैं? बिल्कुल नहीं, पेरेंट्स खुद मना कर देते हैं कि कोरोना काल चल रहा है भाई, सबको बचाना ज़रूरी है, इसलिए बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल, है ना। तो भाई मान लो बच्चे स्कूल में नहीं थे, और क्यों नहीं थे, क्यों, जब ये प्रश्न बीच वाला पूछता है ना, क्या, क्यों, कब, किधर, कैसे, तो इसके हज़ारों आंसर होते हैं। आप इसके आंसर कई तरीके से दे सकते हो। लेकिन जब बात आती है रूल्स 2 का, क्या बच्चे स्कूल में नहीं थे, अगर इस तरीके से आएगा तो इसका आंसर केवल 2 होता है, या तो हाँ या तो ना। ठीक है, इसे कहते हैं ओपन इंडेड क्वेश्चन और इसे कहते हैं क्लोज इंडेड क्वेश्चन। ठीक है, चलो, तो बीच में आया है तो सबसे पहले क्योंकि स्पेलिंग लिखेंगे। क्योंकि स्पेलिंग क्या होता है, वाई। फिर होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में यूज करेंगे वाज या वर,
तो आपका यूज होगा वर, क्योंकि बहुवचन है, बच्चे बहुवचन हैं, तो यहाँ हो जाएगा वर। वाई वर, कौन? बच्चे। बच्चे को इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन। क्या कहते हैं? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन माने क्या होता है? बच्चे। अगर एक बच्चा होता तो प्रॉपर उसका नाम लिया जाता है ना, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा की संख्या है और इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिसे हम जानते हैं, कुछ हम नहीं भी जानते। ठीक है, तो दोनों इसमें आ जाते हैं चिल्ड्रन। वाई वर चिल्ड्रन, फिर इसके बाद हो जाएगा नहीं है तो नॉट। वाई वर चिल्ड्रन नॉट, बच्चे क्यों नहीं थे? कहाँ नहीं थे? स्कूल में। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका हो गया स्कूल में, इन द स्कूल। वाई वर चिल्ड्रन नॉट इन द स्कूल, बच्चे स्कूल में क्यों नहीं थे। क्लियर है? और भी देखो सेंटेंस। तुम कॉलेज में क्यों नहीं थे। ठीक है, तुम कॉलेज में क्यों नहीं थे, पहले आ जाएगा क्यों की स्पेलिंग, यानी वाई। ठीक है, वाई, फिर इसके बाद आ जाएगा वर। ठीक है, फिर हो जाएगा यू। वाई वर यू नॉट, कहाँ? कॉलेज में, इन द कॉलेज, है ना। वाई वर यू नॉट इन द कॉलेज, तुम कॉलेज में क्यों नहीं थे। क्लियर है? आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं और देखो, जैसे सुधा गांव में क्यों नहीं थी। देखो, एक सेंटेंस बनाना सीखना है और इसके बाद आप ना लाइन लगा सकते हो, लाइन सेंटेंस की। ठीक है, क्योंकि स्पोकन में ऐसे ही करवाया जाता है, ये मैंने बात कई बार बता रखी है। तो आपको एक सेंटेंस देखना है और उसके आधार पे कम से कम 20-30 सेंटेंस कॉपी में बना के प्रैक्टिस करो और मुंह से बोल बोल के अपनी स्पीकिंग अच्छी करो, तभी जाके आपकी इंग्लिश बिल्कुल मस्त रहेगी, यानी बिल्कुल बढ़िया वाली जिसे कहते हैं टॉप की चलेगी। अदरवाइज ना होगा। स्पोकन सीखना है तो बोलना सीखो, इंग्लिश में जब से नहीं बोलोगे ना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आ जाओ। वाई, वाज या वर? तो वाज। क्यों? क्योंकि सुधा यहाँ पे एक वचन है। वाई वाज सुधा, वाई वाज सुधा, फिर हो जाएगा नहीं का नॉट। वाई वाज सुधा नॉट, कहाँ नहीं थी? गांव में, इन द विलेज। वाई वाज सुधा नॉट इन द विलेज, सुधा गांव में क्यों नहीं थी। ओके, चलो आगे देखते हैं। ठीक, जैसे राजीव ऑफिस में क्यों नहीं था, बात बीत चुकी है। ठीक है, पहले क्यों की स्पेलिंग। राजीव एक वचन है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? राजीव। कौन ऑफिस में क्यों नहीं था? राजीव। राजीव क्या हो गया? सब्जेक्ट, एक वचन है इसलिए वाज। वाई वाज राजीव नॉट, कहाँ नहीं था? ऑफिस में, इन द ऑफिस। वाई वाज राजीव नॉट इन द ऑफिस, राजीव ऑफिस में क्यों नहीं था। क्लियर है? आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं सबको, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट, ये तो हो गया रूल्स नंबर 1, यानी बीच में जब प्रश्न पूछे जाते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर। ठीक है, अब चलते हैं रूल्स नंबर 2। अब हम चलने वाले हैं रूल्स नंबर 2 में। रूल्स नंबर 2 में क्या रहेगा? सबसे पहले स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे अब इसका कैसे करेंगे? तो ये सबसे बड़ी पहचान है इसमें कि सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द लगा होता है। ठीक है, और उस क्या की स्पेलिंग लिखते ही नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये देखो, जैसे क्या बच्चे पार्क में नहीं थे,
अब क्या शब्द कहाँ लग गया है, पहले लग गया है। और जब क्या शब्द पहले लग गया तो क्या की स्पेलिंग तो लिखते नहीं है, तो लिखते क्या है, रूल्स आपके सामने दिया है। पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले हो जाएगा क्या की स्पेलिंग तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, थे की स्पेलिंग। अब थे की स्पेलिंग लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, अगर बहुवचन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आपको पता है बच्चे बहुवचन है, तो यहाँ वाज का यूज नहीं होगा, यहाँ होगा वर का यूज। किसका यूज होगा, वर का। तो यहाँ लिखेंगे वर। बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चिल्ड्रेन, वर चिल्ड्रेन। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, वर चिल्ड्रेन नॉट इन द, ठीक है, वर चिल्ड्रेन नॉट इन द पार्क, क्या बच्चे पार्क में नहीं थे। क्लियर है, वर चिल्ड्रेन नॉट इन द पार्क, क्या बच्चे पार्क में नहीं थे। आई होप क्लियर होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी देखो। क्या मम्मी किचन में नहीं थी, क्या मम्मी किचन में नहीं थी, प्रश्न लगा है। तो याद रहे सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य का जो होता है ये जरूर से लगना चाहिए। ठीक है, क्या मम्मी किचन में नहीं थी। क्या शब्द पहले लगा है तो क्या की स्पेलिंग लिखेंगे नहीं, तो लिखेंगे क्या, तो जिसके द्वारा हमें पता चलता है टेंस का, था, थी, थे का। तो यहाँ हो जाएगा वॉज, वॉज मम्मी, नॉट माने हो गया नहीं, कहाँ नहीं थी, किचन में, इन द किचन। वॉज मम्मी नॉट इन द किचन, वॉज लगाया है क्योंकि मम्मी एक ही होती है ना, है ना, इसलिए। ठीक है, आगे देखो और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो क्या बंदर पेड़ पर नहीं थे, क्या बंदर पेड़ पर नहीं थे। क्या शब्द पहले लग गया है तो जाएगा था, थी की स्पेलिंग, यानी बंदर है, वॉज लगाओ, वॉज मंकी नॉट ऑन द, नॉट, वॉज मंकी नॉट, क्या बंदर नहीं थे, कहाँ नहीं थे, पेड़ पर, ऑन द ट्री, वॉज मंकी नॉट ऑन द ट्री, क्या बंदर पेड़ पर नहीं थे। ठीक है, वॉज मंकी नॉट ऑन द ट्री, क्या बंदर पेड़ पर नहीं थे। क्लियर हो गया, आगे देखो। क्या शेखर कॉलेज में नहीं था, क्या शेखर कॉलेज में नहीं था। ठीक है, अब इसका क्या करना है, इसका हमें रूल्स फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, अपना सेंटेंस बनाना है। क्या शब्द पहले लगा है तो क्या की स्पेलिंग तो लिखेंगे नहीं, तो लिखेंगे क्या, था की स्पेलिंग, यानी वॉज, वॉज शेखर, क्या शेखर था, कहाँ था, नॉट, नहीं, क्या शेखर, वॉज शेखर नॉट का मतलब होता है क्या शेखर नहीं था, कहाँ नहीं था, कॉलेज में, इन द कॉलेज। आई होप चीज़ें आप सभी लोगों को क्लियर हो रही हैं ना, चीज़ें मज़ेदार हैं और समझ में भी आ रहा है। तो यहाँ पे इंट्रो प्लस नेगेटिव ख़त्म होता है। ठीक है, कल हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, कुछ अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे नई चीज़ें, नई बातें। ठीक है, तो ये वाज वर्ड का यूज आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, कहीं पे किसी को प्रॉब्लम
नहीं होगी। ठीक है, क्लास कैसी लगा करे थोड़ा सा कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा पढ़ाना बिल्कुल सार्थक है, लोग पढ़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोगों को मेरी क्लास पसंद आ रही है। ठीक है, थोड़ा कमेंट भी किया करिए, एक लाइक तो बनता है इतना पढ़ाने का, और क्या नाम है, थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए अपने रिलेटिव वगैरह से, अपने फ्रेंड वगैरह से, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने पड़ोसियों से इस क्लास को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होना चाहिए, है ना। तो आज मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वह कौन सी चीज़ है जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे हम गिन नहीं सकते। तो इसके कई सारे आंसर है, लेकिन पहला आंसर है आपका हेयर। ठीक है, पहला है हेयर यानी बाल। क्या कोई बाल को गिन सकता है? आपके सर में कितने सारे बाल हैं ये बताओ। क्या कोई गिन सकता है कि सर में कितने सारे बाल हैं? नहीं। ठीक है, दूसरा का आंसर और भी है। दूसरा होते हैं जो आसमान में रात को दिखाई देते हैं स्टार। क्या कोई काउंट कर सकता है कि आसमान में रात में जो तारे टिमटिमाते हैं वह कितने हैं, उसकी संख्या कितनी है? नहीं ना। तो इसका आंसर यही है, हेयर और स्टार, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जिसे हम गिन नहीं सकते, न तो हम अपने हेयर यानी अपने बालों को नहीं गिन सकते, और न तो हम अपने क्या नाम है आसमान में रात में दिखने वाले तारों को गिन सकते हैं। राइट, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव प्रश्न भी रहेगा, साथ में नोट का भी यूज रहा होगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, क्लास कैसी लगी जरूर से बताना। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।